Delta 29, please respond. Delta, what's the problem? Please respond. Over. सुनंदा पुष्कर इंडिया के फॉर्मर डिप्लोमेट और कांग्रेस पार्टी लीडर शशि थरूर की बीवी थी। सुनंदा का जन्म 27 जून 1962 में एक कश्मीरी पंडित फैमिली के घर में हुआ। फिर 1990 में सुनंदा जम्मू आ गई, क्योंकि जहां पर वो पहले रहती थी उस घर में मिलिटेंट्स ने आग लगा दी थी। 17 जनवरी 2014 के दिन सुनंदा दिल्ली के लीला होटल में मृत पाई गई। सुनंदा पुष्कर की डेथ आज तक की सबसे मिस्टीरियस और कंट्रोवर्शियल केसेस में गिनी जाती है। जिस दिन से सुनंदा पुष्कर की बॉडी दिल्ली के लीला होटल में सूट नंबर 345 में मिली है, उस दिन से इस केस के इर्द गिर्द कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज घूमती रही हैं। 16 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर और एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट महर तरार के बीच ट्विटर के ऊपर कुछ कहासुनी हो गई थी। सुनंदा ने महर पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो एक ISI एजेंट है और वो उसको स्टॉक कर रही है। वहीं दूसरी तरफ महर ने इन सभी इल्ज़ामों को झूठा बताया था। और हैरानी की बात यह है कि कुछ घंटे बाद ये सभी ट्वीट्स सुनंदा की टाइमलाइन से डिलीट हो गई थी। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि इसी इंसिडेंट के अगले दिन सुनंदा पुष्कर दिल्ली के होटल लीला पैलेस में अजीब और गरीब सर्कमस्टांसेस में मृत पाई गई। इस हादसे के 2 दिन बाद एम्स में सुनंदा का पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनंदा की डेथ को सडन और अननेचुरल बताया गया। सुनंदा की बॉडी पर कई इंजरी मार्क्स थे, साथ ही उसके पेट में एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी मौजूद थे। रिपोर्ट्स के बाद ये केस दिल्ली पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया और इस केस में सस्पिशंस तब ज़्यादा बढ़ने लगी जब एम्स के एक डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ये क्लेम किया कि उसको प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को बदल दे। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने यह भी बताया कि सुनंदा के शरीर पर लगभग 15 इंजरी मार्क्स थे और जिनमें से 2 मार्क्स ऐसे थे जो बहुत बड़ा शक पैदा कर रहे थे, जिसमें से एक इंजेक्शन मार्क था और दूसरा कुछ बाइट मार्क्स थे। और 6 जनवरी 2015 के दिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने यह डिक्लेयर कर दिया कि सुनंदा ने सुसाइड कमिट नहीं किया था, बल्कि उसका मर्डर हुआ था। फिर इस केस में एक मोड़ ये भी आया जब इस केस के 3 चश्मदीद गवाहों को पुलिस ने विटनेस ना मानकर सस्पेक्ट्स का नाम दे दिया। यानी कि पुलिस की शक की सुई अब इन 3 लोगों पर घूम रही थी। पुलिस ने सुनंदा और शशि थरूर के नौकर नारायण सिंह, ड्राइवर बजरंगी और शशि थरूर के दोस्त संजय दीवान को झूठा बताया। साथ ही ये भी कहा कि इन सभी लोगों को सारे फैक्ट्स पता हैं, मगर ये झूठ बोल रहे हैं। पुलिस ने बताया कि ये तीनों सस्पेक्ट उस वक्त वहां मौजूद थे जिस समय सुनंदा उस कमरे में मृत पाई गई, मगर उन लोगों ने पुलिस को कभी भी इस बारे में नहीं बताया कि जिस दिन सुनंदा की मौत हुई उस दिन शाम 7 बजे पावर कट हुआ था। साथ ही पुलिस की एक थ्योरी ये भी थी कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट महर तरार की वजह से शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर के बीच अनबन होने लगी थी और इन दोनों पति पत्नी के डोमेस्टिक हेल्प, ड्राइवर और शशि थरूर के दोस्त, इन सभी को इस मामले के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी थी, मगर वो सभी पुलिस से चीज़ें छुपा रहे थे। तीनों सस्पेक्ट्स ने पुलिस को ये भी बताया था कि सुनंदा पुष्कर होटल लीला में इसलिए रह रही थी क्योंकि उसके हस्बैंड के दिल्ली के ऑफिशियल रेजिडेंस में कुछ रिपेयर वर्क चल रहा था, मगर पुलिस के मुताबिक रिपेयर वर्क सुनंदा के दिल्ली आने से कई पहले खत्म हो चुका था। साथ ही मौत के दिन शशि थरूर के दोस्त संजय दीवान ने अपनी मुंबई की ट्रिप कैंसिल करके सुनंदा से होटल लीला में जाकर मिलने का प्लान किया, मगर पुलिस का दावा था कि संजय दीवान के पास इस चीज़ का कोई कड़ा रीज़न नहीं था कि उस दिन उसने अपनी ट्रिप क्यों कैंसिल की और वो सुनंदा से मिलने क्यों गया। साथ ही जब संजय दीवान होटल रूम में पहुंचा तो उसने सुनंदा पुष्कर को उठाया क्यों नहीं, और जब करीब 2.5 घंटे बाद उन्हें ये पता लगा कि सुनंदा सो नहीं रही है बल्कि उसकी मौत हो चुकी है, उसके बाद उसने पटेल नगर से डॉक्टर रजत मोहन को क्यों कॉल किया, बल्कि उस समय डॉक्टर लीला होटल में खुद मौजूद थे। साथ ही पुलिस को संजय दीवान और शशि थरूर के बीच में एक्सचेंज हुए टेक्स्ट मैसेजेस और कॉल्स के बारे में भी पता लगा, मगर उनके कंटेंट्स के बारे में ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं चल पाई। इस पूरे केस के बीच कई लोग थे जो पुलिस को लगातार प्रेशराइज कर रहे थे कि वो मिस्टर शशि थरूर के ऊपर चार्जेस फाइल करें और उनको मर्डर का दोषी माने। इन्हीं सबके बीच एक आदमी और था, बीजेपी का एक मेंबर सुब्रमण्यम स्वामी,
जो बार बार ये दावा कर रहा था कि सुनंदा पुष्कर को जहर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ शशि थरूर के सपोर्टर्स का ये कहना था कि बीजेपी शशि थरूर से डरी हुई है क्योंकि वो एक प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है और बीजेपी लगातार उनकी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश कर रही है। शशि थरूर पर सुनंदा के मर्डर को लेकर कई चार्जेस तो लगे, मगर 18 अगस्त 2021 को उनके ऊपर से सभी चार्जेस हटा दिए गए, जिसका मतलब ये था कि शशि थरूर का अपनी बीवी सुनंदा पुष्कर की डेथ के साथ कोई लिंक नहीं था। इस फैसले के बाद शशि थरूर का कहना था मोस्ट ग्रेटफुल योर ऑनर। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बात को हुए 7.5 साल हो चुके हैं और इन 7.5 सालों में उन्होंने बहुत सारा टॉर्चर झेला है, मगर फाइनली अब मेरी वाइफ सुनंदा पुष्कर को पीस मिलेगा। 27 जून 1962 से लेकर 17 जनवरी 2014 तक की जिंदगी में सुनंदा पुष्कर एक बहुत ही सक्सेसफुल इंडियन बिजनेस वुमन रही। सुनंदा दुबई बेस्ड टेलीकॉम इन्वेस्टमेंट्स में सेल्स डायरेक्टर थी। साथ ही वो IPL की एक क्रिकेट फ्रेंचाइज की को ओनर भी थी। गाइस, बेशक मिस्टर शशि थरूर को सभी एलिगेशंस से रिलीज कर दिया, मगर अभी भी कई लोगों के मन में इस केस से रिलेटेड कई मिस्ट्रीज और कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज घूमती रहती है और ये केस आज तक सबसे मिस्टीरियस केस बन चुका है। तो आप लोगों का इस पूरे केस के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसी ही क्राइम वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। Until then, signing off.